जय बाबा की। बाबा जी के सभी भक्तों को प्रणाम। आज मैं भक्तमाला का तीसरा एपिसोड आप लोगों को सुना रहा हूँ। मुझे खुशी हुई कि बाबा जी की भक्तों की बनी ये भक्तमाला आप सबको पसंद आई। आज भक्तमाला में फेसबुक के मालिक की कथा कह रहा हूँ। कहा जाता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विध सब संता। कथा संत कहते हैं और संत ही सुनते हैं। कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। आइए, बाबा जी ने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदैव की है और कर रहे हैं। भक्तों की कथा सुनाने का प्रयास बराबर मैं करता रहूंगा। बाबा जी की दया से भक्तों, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को कौन नहीं जानता है, पर वो कैसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं वो आज आप सब सुनेंगे। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी खत्म होने पर आ गई। तब मार्क बहुत परेशान हुए, काफी परेशान रहते थे। एक दिन मार्क ने सोचा, क्यों ना अपने दोस्त स्टीव जॉब्स के पास चलें। ऐसा विचार करके वो अपने दोस्त स्टीव के पास पहुंचे और पहुंचने पर उन्होंने अपनी सारी परेशानी स्टीव जॉब्स को बता दी। स्टीव जॉब्स हंसने लगे। जब स्टीव जॉब्स हंसने लगे तो मार्क ने पूछा, तुम हंस रहे हो और हम परेशान हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा, हाँ, हंसने की बात है। आज से आपकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। उन्होंने कहा, कैसे? उन्होंने कहा, आपको एक बार भारत जाना पड़ेगा। मैं भी गया था। मार्क ने पूछा, कहां जाना पड़ेगा? उन्होंने कहा, भारत में एक स्थान है बाबा नीम करोली का, और वो है कैंची। नैनीताल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं वहां गया था। आज जो कुछ भी हूं बाबा की देन से हूं। जो आज आप देख रहे हैं मेरे पास, ये सब कुछ मुझे नीम करोली बाबा की कृपा से मिला है। आप भी कैंची धाम जाएं। मार्क ने तय कर लिया कि मैं भारत जाऊंगा। उन्होंने सोच बना ली कि मुझे भारत जाना है। और फिर क्या भक्तों, बहुत जल्दी वो दिल्ली आए और दिल्ली से वो नैनीताल गए और नैनीताल से वो श्रीधाम कैंची पहुंच गए बाबा के आश्रम। बाबा के सामने 2 दिन तक मार्क ने प्रार्थना की, अपनी सारी परेशानी बाबा को बताई। महाराज जी हर भक्त की हर बात को जानते हैं। 2 दिनों के बाद वो अमेरिका को चले गए। भक्तों, 2 दिनों तक ये कैंची आश्रम में बराबर बाबा से प्रार्थना करते रहे और अपनी सारी परेशानी बाबा के सामने रखकर और निश्चिंत होकर ये अमेरिका चले गए। जो कंपनी उनकी दिन रात घाटे की तरफ ले जा रही थी भक्तों, और वो कंपनी जब वो अमेरिका पहुंचे हैं तो वो कंपनी दिन रात मार्क को बढ़ा रही है। इनकी कंपनी बढ़ती चली जा रही है। बाबा की कृपा हुई और दिन रात उनकी कंपनी ने इतनी ऊंचाई पकड़ ली कि आज सारी दुनिया, हम लोग, सब लोग मार्क जुकरबर्ग को जानते हैं। आज आप लोग जो देख रहे हैं, सारा कुछ उन्हीं का है। गूगल भी इन्हीं का है। बाबा की कृपा इन पर हुई है। और इन्होंने कहा भी है, एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी कहा था, बाबा की दया हर भक्त पर है। आज भी
मार्क इस मंदिर के लिए, बाबा के हर मंदिर के लिए, हर काम के लिए हर पल तैयार रहते हैं। भक्तों, बाबा के अनन्य भक्त हैं और मैं तो सभी भक्तों से कहूंगा कि बाबा पर विश्वास करें, अपना मन बाबा की तरफ लगाएं, बाबा का स्मरण करते रहें। कभी कोई परेशानी भक्तों किसी के पास नहीं आ सकती है। हमें कपट नहीं रखना, प्रेम रखना। बाबा पाठ पढ़ाते हैं कि हमें प्रेम रखना चाहिए, सभी को अपना बनाकर रखना चाहिए। बाबा जी ने हमको पकड़ा है, हमने बाबा जी को नहीं पकड़ा है। भक्तों, आप लोग हर बृहस्पतिवार को नीम करोरी बाबा की जो भक्तों की कथा है वो आप लोग सुने। बाबा ने कितनों की किस्मत बदल दी, कहां तक कहूं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि हर बृहस्पतिवार को आपको एक भक्ति कथा बताऊं। आज भी भक्तों, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, आज भी बाबा के हर आश्रमों को अपना मानते हैं, प्यार करते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है ये लोग बाबा से कहते हैं और बाबा हर भक्त के लिए तुरंत भक्तों के पास जाते हैं। It's an honor to welcome you to Facebook. And thank you to everyone here in Hacker Square and in our community watching us live in India and around the world. You know, India is personally very important to the history of our company here. This is a story that I haven't told publicly and very few people know, but early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what we were doing. And that is something that I've always remembered over the last 10 years as we built Facebook. So, you know, we had a great conversation last year in Delhi. And I'm looking forward to having a conversation with you and our entire community about how you see the future of India and the world. And when I think about the future, I'm personally excited about India for a number of reasons. First, one of the greatest opportunities we have in the world today is to connect everyone to the internet. The internet provides access not only to entertainment and communication, but also vital information around health, education, and jobs. In fact, for every 10 people who gain access to the internet, about one person gets lifted out of poverty and about one new job gets created. Now, there are still 1 billion people in India who we need to connect to the internet. And connecting them represents one of the greatest opportunities available to humanity today. So I'm deeply appreciative of Prime Minister Modi's commitment to Digital India, to make this enormous opportunity a reality for all Indians. And I'm personally also impressed by the example Prime Minister Modi has set of using the internet and social media to communicate directly with Indian citizens. Whether spreading messages of peace or campaigning for women's rights or children's development or Digital India, it's fitting that the leader of the world's largest democracy is also setting the example for all world leaders for how they should connect with their citizens in the future.
when everyone can make their voices heard online, that's when we can have meaningful conversations about the future. And that's how society can come together and achieve these shared goals. So, the last time that a Prime Minister of India visited California was in 1982. And a lot has changed since then. Today, India is a global leader. Indian businesses and culture are transforming people's lives around the world. And for India to keep making progress, India needs to be a leader online. And Prime Minister Modi, you are an example of what that looks like. So I'm excited to hear today about how you see these goals and why the world should be optimistic about the future of India. Thank you and welcome to Facebook. भक्तों, आपने देखा है कि बाबा ने किस तरह से किस किस का समय बदला है। हर एक की किस्मत बदल देते हैं बाबा। एक बार जो बाबा से कहता है, बाबा उसकी किस्मत को बदल देते हैं। उसके भाग्य में जो नहीं होता है वो भी बाबा दे देते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि हमें किसी से नहीं कहना है, सिर्फ कहना है तो अपने बाबा से कहना है। हमें रोना है तो बाबा के सामने रोना है, हमें मांगना है तो बाबा से मांगना है, किसी और से आज से नहीं मांगना है। भक्तों, अगर आपको भक्तमाला अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने इस चैनल पर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय बाबा नीम करोरी महाराज की जय।